इस लेक्चर में हम चिल्का लेक के बारे में पढ़ेंगे। चिल्का झील कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? इस पर एक स्टडी हुई थी, अध्ययन हुआ था, साइंटिस्ट ने किया था, तो इसलिए न्यूज़ में है। ये जी अपना हिंदुस्तान, यहाँ पे उड़ीसा है। उड़ीसा के एक कोस्टल एरियाज में चिल्का लेक है जी। ये बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन का ही पार्ट है। बे ऑफ बंगाल आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे चिल्का लेक है। चिल्का लेक उड़ीसा में है जी, और एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। एशिया की लार्जेस्ट मतलब एशिया में सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश का मतलब है जी खारे पानी की लेक है, नमकीन पानी ना, सॉल्टेड वाटर है इसमें। ये कभी ऐसा स्टडी में कहा जी, अभी एक गोवा में इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, इसी का एक डिपार्टमेंट है, मेरीन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट। इसने स्टडी किया, अध्ययन किया है कि जो ये है चिल्का लेक, ये बे ऑफ बंगाल का ही कभी पार्ट रहा होगा, बे ऑफ बंगाल का। अभी क्या है, ये बे ऑफ, जैसे चिल्का लेक है, ये चिल्का लेक है जी, और यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, बैरियर, और ये इंडिया का कोस्ट है, समझे। ये चिल्का लेक है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ये लैंड है, मतलब बैरियर का मतलब लैंड है, भूमि है यहाँ पे, समझे। ये लेक है, और ऐसा माना जाता था ये रिवर से बनी हुई है, एस्चुरी से। एस्चुरी का मतलब है रिवर आई जी यहाँ पे, और एक गड्ढा सा हो जाता है ऐसे, जैसे आपने देखा होगा ना अपने इंडिया में। ये इंडिया है जी, और यहाँ पे दो एस्चुरीज हैं मुंबई के पास, मुंबई के पास। यहाँ क्या होता है कि इस पे क्या होता है, जो फ्लो करती है रिवर, जब रिवर आके गिरती है ना, ओशन में आके गिरेगी, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही रिवर डाउनफॉल करेगी तो यहाँ पे एक होल बन जाएगा, समझे, गड्ढा बन जाएगा, तो उसी को बोलते हैं एस्चुरी। वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो ज्योग्राफी के लेक्चर में देखेंगे जी कभी। ये बस इतना जान लो कि इसमें स्टडी में ये पता लगाया गया है कि ये बे ऑफ बंगाल का पार्ट था पहले। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये स्टडी में बोला गया है कि जो चिल्का लेक की फॉर्मेशन हुई थी, ये कब हुई थी, ये प्लेस्टोसीन इपोच में हुई थी। इपोच का मतलब है जी इरा, इरा का मतलब है एक तरह से टाइम पीरियड का मतलब। कौन से टाइम पीरियड में? प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड में। इपोच बोलते हैं टाइम पीरियड को। इसके लेटर पार्ट में हुई थी, मतलब जब प्लेस्टोसीन इपोच चल रहा था, ये लगभग अराउंड बात हो रही है 20,000 ईयर्स एगो, 20,000 साल पहले की बात हो रही है, तब ये बनी थी चिल्का लेक। इस स्टडी में ये पाया गया। इंडिया के पेनिनसुला में ये महानदी रिवर है, महानदी रिवर फ्लो करती थी। वो यहाँ पे महानदी रिवर में हैवी लोड हो गया जी सिल्ट का। सिल्ट का मतलब है यहाँ पे एक तरह से कंकड़ पत्थर वगैरह इसमें आ गए जी, स्टोन वगैरह। और ये यहाँ पे जैसे ही लोड ज़्यादा हुआ तो ये महानदी से ये रिवर बनी, मतलब इस महानदी रिवर से ये चिल्का लेक बनी। यहाँ पे डंप कर दिया जी, डेल्टा बनाया इसने, महानदी रिवर ने। डेल्टा का मतलब है जी, जैसे सिल्ट लोड बढ़ गई, ये महानदी रिवर आ रही है, ये इंडिया का कोस्ट है, तो लोड बढ़ने की वजह से महानदी रिवर है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट गई। डिस्ट्रीब्यूटरीज में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती हैं, और उसकी वजह से डेल्टा बन जाता है जी, क्योंकि ऐसी फॉर्म बन जाती है ना डेल्टा की, जैसे मैथ में डेल्टा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी ऐसी कुछ फॉर्म बन जाती है, इसलिए इसका नाम है डेल्टा। तो हैवी लोड के कारण नदी में, जब रिवर में हैवी लोड होता है, तो उसमें माउथ पे डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। माउथ का मतलब है जी जहाँ पे रिवर एंड होती है, माउथ। और ओरिजिन होता है, ओरिजिन या सोर्स, उत्पत्ति, जहाँ पे रिवर निकलती है। तो इसके डंप के कारण ये बनी जी। यहाँ पे सेडिमेंट लार्डन रिवर है जो सेडिमेंट लेके आई जी। सेडिमेंट का मतलब यही है, रिवर में बहुत सारे ये सिल्ट वगैरह आई है, गाद वगैरह, मिट्टी या कंकड़ पत्थर, ये सारे सेडिमेंट्स होते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में ये सैंड बार बना दिया जी इसने एक माउथ पे। सैंड बार का मतलब है जैसे ये जी लेक, और ये इस पे ब्रेकर बना दिया, लैंड का ब्रेकर, ये सैंड बार बन गया बे ऑफ बंगाल के बीच में और चिल्का लेक के बीच में, ये सैंड बार बन गया। तो यहाँ पे ये दोनों जो जो यहाँ पे कुछ जगह बची जी थोड़ी सी, इसकी वजह से क्या है, जो बे ऑफ बंगाल का जो सॉल्टेड वाटर है, सॉल्टेड मतलब खारा पानी है, ब्रैकिश वाटर, ये बैक फ्लो करा। बैक फ्लो की वजह से इसमें सॉल्टेड वाटर भर गया। अब ये सॉल्टेड वाटर इस वजह से जी इसमें, तो ये एस्चुरी बनी जी। एस्चुरी में स्लगिश फ्रेश वाटर इसमें बैक आया जी, बैक फ्लो हुआ सी वाटर का, इस वजह से ये लेक बनी। हिस्टोरिकल एविडेंस भी है क्या इसके, कुछ मतलब हिस्ट्री में कुछ साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं चिल्का लेक के? उसका जवाब है जी यस। कौन कौन से? एक ग्रीक जोग्राफर है जी, ग्रीस कंट्री है जी, यूरोप, यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में, उसके जो जोग्राफर हैं उनको बोलते हैं ग्रीक जोग्राफर। जैसे इंडिया के हो जी इंडियन जोग्राफर बोलेंगे, ऐसे ग्रीस के ग्रीक जोग्राफर, मतलब भूगोल के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं जोग्राफर, उनका नाम है क्लोडियस टोलमी। ये टोलमी थे जी, इन्होंने 150 सी में, 150 सी की बात हो रही है, मतलब अभी 2021 चल रहा है ना, जैसे 2000, ऐसे 150 जब कभी था, तो 150 सी में इन्होंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे एक पेलूर इंपोर्टेंट पोर्ट था, कलिंगा पोर्ट के नाम से या पेलूर पोर्ट के नाम से। तो इन पेलूर पोर्ट है ना, चिल्का लेक के पास ही है, जहाँ पे चिल्का लेक है अभी, चिल्का झील है, तो इसको पेलोरा पोर्ट के नाम से लिखा अपनी बुक में क्लोडियस टोलेमी ने।
और एक चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे जी। पिलग्रिम का मतलब है जी तीर्थयात्री, यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने आते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जुआनजेंग के नाम से जी, 7th सेंचुरी सी में आए। इन्होंने चेलिता लो चिंग नाम से पोर्ट का अपने बुक में मेंशन किया है। ये चेलिता लो चिंग पोर्ट है, ये चिल्का लेक इसी के पास लोकेटेड थी। छतरगढ़, ये छतरगढ़ प्लेस है यहाँ पे, वहीं पे चिल्का लेक इसके बैंक पे थी, इस पोर्ट के बैंक पे। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट तो बताना, बंदरगाह होती है पोर्ट। ओशियंस जैसे ये हमारा कोस्ट लाइन है जी, यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट कर देते हैं ताकि शिप वगैरह आए, जहाज, पानी के जहाज, और सामान वगैरह उतारें और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे कंट्री में। यह सामान यहाँ से आए और विदेशों में हम बेचना चाहते हैं शिप के जरिए, ओशियन के जरिए, तो यहाँ पे जाता है ये फैसिलिटी। ये बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। और एक है जी ब्रह्मानंदा पुराण, ये 10th सेंचुरी सी की पुराण है जी। ब्रह्मानंदा पुराण एक बुक है, इसमें भी चिल्का लेक के बारे में लिखा हुआ है कि चिल्का क्या है, एक इंटरनेशनली एक सेंटर ऑफ ट्रेड था, ट्रेड और कॉमर्स के लिए सेंटर था। यहाँ पे व्यापार होता था। कौन कौन सी कंट्री में जाता था जी व्यापार? जावा, मलाया और सीलोन। सीलोन श्रीलंका का ही पहला नाम है जी, पूर्व इसका पहला नाम था सीलोन श्रीलंका का। तो यहाँ पे ट्रेड हुआ करती थी जी। जावा इंडोनेशिया का नाम है जी, मलाया यही है, मलाया पेनिनसुला जिसको मलेशिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड हुआ करती थी चिल्का लेक के जरिए। एक संस्कृत पोइट हैं जी कालिदास, नाम तो सुना ही होगा कालिदास। इनकी एक बुक है, उनमें इन्होंने लिखा था जो किंग है कलिंगा के किंग। कलिंगा जी जगह है कहाँ पे? उड़ीसा में। मतलब एक कलिंगा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, कलिंगा का राज हुआ करता था उड़ीसा में। तो बहुत ये उड़ीसा में प्लेस है जी, उस पर किंगडम था, कलिंगा किंगडम साम्राज्य। तो कलिंगा के जो किंग थे, कलिंगा डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने उसको बताया था मधोधिपति, बोला था कालिदास ने अपनी एक बुक में। संस्कृत पोइट है जी। मधोधिपति का मतलब है लॉर्ड ऑफ ओशियन, मतलब सागर का राजा बताया था इसे, सागर का भगवान एक तरह से, मधोधिपति, किंग ऑफ कलिंगा को। अब ये चिल्का लेक के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं जी, क्या है ये। देखो चिल्का लेक का आप ये इमेज देखो, ये वाली, ये जो देख रहे हो आप, ये चिल्का लेक है जी। और ये देखो ये बार बना हुआ है ना, सैंड बार पिट्स, इनको बोलते हैं सैंड बार पिट्स या सोल वगैरह। ये छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं जी ये चिल्का लेक में, आइलैंड। यहाँ पे नालाबंदा ये सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी, और भी बहुत सारे हैं, इसमें सारे फीचर देखते हैं। चिल्का लेक जी 64 किलोमीटर लॉन्ग है, लंबी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जैसे ये चिल्का लेक है जी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में 64 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर लंबाई है। देखो बहुत लंबी लेक है ये। और यहाँ पे जी जो लेक है, यहाँ पे एक सतपद आइलैंड नाम से जी, सतपद आइलैंड है इसी के पास। नेक्स्ट क्या फीचर्स है इसमें? जो कनेक्टिंग चैनल्स है इसमें, सॉल्स, सैंड पिट्स, सैंड बार वगैरह यहाँ पे हैं, जो वाटर फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि अगर मान लो टाइड आ जाए तो लेक में टाइड का वाटर ना आ पाए। जैसे मान लो जी ये लेक है, ये देखो जी लेक, तो ये सैंड बार है, ये क्या करते हैं, जैसे टाइड आएगा ओशंस में, इंडियन ओशन में, टाइड तो आप जानते हो ना, टाइड का क्या मतलब है? ज्वार भाटा, हिंदी में बोलते हैं टाइड को ज्वार भाटा। टाइड का मतलब है राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, मतलब पानी, जो समुद्र का पानी का चढ़ना, उतार और चढ़ाव, मतलब एक बार राइज किया, चढ़ गया और फिर घट गया, घटना और बढ़ना। ओशियन का जो वाटर है वो घटता बढ़ता है, उसी को बोलते हैं टाइड। जैसे ये जी हमारा कोस्टल एरिया, अभी पानी का ओशियन का सी वाटर यहाँ पे है जी, ये घटा, मान लो यहाँ तक आ गया, फिर बढ़ा, मान लो यहाँ तक आ गया, समझे? ये राइज एंड फॉल, उतार और चढ़ाव सी लेवल का, इसी को बोलते हैं टाइड। किसकी वजह से होता है जी? ये होता है जी अर्थ और मून के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है जी, उसकी वजह से होता है ये, समझ आया? या फिर सूरज और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से होता है टाइड। तो ये टाइड हुआ जी। टाइड की जो टाइड आता है ना, उसको सैंड बार पिट सोल ये रोक लेते हैं, आउटफ्लो को, जो वाटर आउटफ्लो करता है सी लेवल से, इसमें वो कंट्रोल करते हैं ये। चिल्का लेक हमने जैसे देखा एशिया की लार्जेस्ट लेक है और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट लेगून है। लेगून उसी को बोलते हैं जी जो क्या है, सी से कनेक्ट होता है, खारे पानी से आता रहता है, खारा पानी भी होता है, और सी से ओशन से कनेक्ट होता है कोई लेक या झील, उसी को बोलते हैं लेगून। ये सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लेगून है। और यहाँ पे जी एक लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। यहाँ पे जो क्या जी पक्षी वगैरह उड़ के आते हैं विंटर सीजन में, तो एक लार्जेस्ट ग्राउंड है। और भी बहुत सारे थ्रेटन्ड प्लांट और स्पीसीज एनिमल्स पाए जाते हैं इसके अराउंड, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी है। यहाँ पे 1981 में जी चिल्का लेक को ये फर्स्ट
इंडिया का वेटलैंड था जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया रामसार कन्वेंशन में। जो रामसार कन्वेंशन है जी, आप जानते होंगे 1971 में एक मीटिंग हुई ईरान के शहर में रामसार में। ईरान में एक सिटी है रामसार नाम से, वहाँ पे हुई, उसी को बोलते हैं रामसार कन्वेंशन। ये जो वेटलैंड है उनको कैसे बचाया जाए, इसलिए इनको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए एक मीटिंग हुई जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन। ये कब हुई? 1971 में। रामसार के नाम से इसका नाम रखा गया, सिटी के नाम पे। वेटलैंड का मतलब है जी आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि ऐसी होती है जहाँ पे पानी भरा होता है। ये लैंड है, यहाँ पे पानी भरा है, ये जी मतलब लैंड हो गई जी, आर्द्र भूमि हो गई, वेटलैंड हो गई। तो इनको डिक्लेयर किया। इसमें अभी इंडिया की कितनी साइट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ जी, कितनी है मैं नहीं बताऊँगा। इसमें कई साइट हैं। अभी सबसे पहली साइट जो डिक्लेयर की गई थी वेटलैंड इंडिया की, जो चिल्का लेक की थी। ये कई बार हमने करंट अफेयर में डिस्कस भी किया है जी, बहुत बार बताया रामसर कन्वेंशन के बारे में। इसमें एक इसका रजिस्टर भी होता है जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड होता है जी, उसमें वो वेटलैंड रखे जाते हैं आर्द्र भूमि मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में, जिन जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में होते हैं, मतलब खतरा जिनको ज़्यादा, अगर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो वो वेटलैंड लुप्त हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। मतलब वहाँ पे लैंड आ जाएगा, पानी वानी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी वेटलैंड। फ्लड वगैरह को रोकने में काम करते हैं। यहाँ पे वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है, और भी फूड वगैरह के लिए अच्छे सोर्स होते हैं, मेडिसिन वगैरह के लिए कुछ यहाँ पे पेड़ वगैरह प्लांट वगैरह मिलते हैं जिनसे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है। तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कौन कौन सी साइटें अभी? पहले 3 थी, चिल्का लेक भी थी जी, चिल्का लेक, लेकिन मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन रामसर साइट है, अभी वेटलैंड है ये, लेकिन मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में नहीं है चिल्का लेक। और कौन सी 2 हैं जी मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में 2 जी, केवला देव है जी, केवला देव राजस्थान में, और एक है जी लोकतक लेक। लोकतक लेक ये कहाँ पे? मणिपुर में। तो 2 साइट हैं अभी इंडिया की मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में। अब जो मेजर अट्रैक्शन चिल्का का क्या है जी? चिल्का में इरावेडी डॉल्फिन मिलती है जी। ये जी इरावेडी डॉल्फिन जो दिखाई दे रही है आपको। इरावेडी इसका नाम इसलिए क्योंकि इरावेडी रिवर है एक, कहाँ पे? म्यांमार में। तो वहीं म्यांमार की इरावेडी रिवर में मोस्टली पाई जाती है इरावेडी डॉल्फिन, इसी के नाम पे इसका नाम है इरावेडी डॉल्फिन। यहाँ पे एक चिल्का लेक में नाला बना आइलैंड है जी, ये फॉरेस्ट ऑफ रीड भी बोला जाता है इसको। लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है नाला बना आइलैंड, और इसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया जी 1987 में, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया, बर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। मतलब ये आइलैंड है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। एक यहाँ पे टेम्पल भी है जी, मंदिर काली जई टेम्पल। ये आइलैंड है चिल्का लेक में ही, उसी पे लोकेटेड है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है जी इसकी। बस इस लेक्चर में इतना ही था।